एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी में नेगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? तो आज चलिए इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि इससे निपटने की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है मन में कि भाई ये जो नेगेटिव मार्किंग का जाल है, इससे कैसे बचें? मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां गलत जवाब पर नंबर कट रहे हों, वहां आगे कैसे बढ़ा जाए? तो सबसे पहले बात करते हैं एमपीपीएससी की स्ट्रेटजी चैलेंज की। देखिए, नेगेटिव मार्किंग सिर्फ कोई रूल नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक हर्डल है, एक बाधा है, और इसे पार करने के लिए एक सॉलिड प्लान चाहिए। यहाँ हमारा गोल सिर्फ सवालों के जवाब देना नहीं है, नहीं, असली मकसद है अपने स्कोर को पेनल्टी से बचाना। हम उन तरीकों पर गौर करेंगे जिनसे कॉमन मिस्टेक से बचा जा सके और स्कोर को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो चलिए अब आते हैं समाधान के पहले और सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो है सही प्रश्न चुनने की कला। मतलब ये जानना कि कौन सा सवाल करना है और कौन सा छोड़ देना है। ये जो 3 स्टेप्स की स्ट्रैटेजी है ना, ये समझिए कि पूरे एग्जाम की नींव है। पहला, उन सवालों को करिए जिनके जवाब को लेकर आप 100% श्योर हैं। दूसरा, 50-50 वाले सवाल, वो भी तभी हाथ लगाइए जब आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत हों। और तीसरा, जिन सवालों के बारे में कुछ भी नहीं पता, उन्हें छोड़ देना ही सबसे समझदारी का काम है। अच्छा, अब उन 50-50 वाले सवालों पर आते हैं। उनमें अपने चांस को बेहतर बनाने के लिए एक जबरदस्त टेक्निक है, वो है एलिमिनेशन टेक्निक। इसमें महारत हासिल करनी होगी। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले उन ऑप्शंस को पहचानिए और हटाइए जो बिल्कुल गलत हैं। अक्सर होता ये है कि 4 में से 2 ऑप्शन तो देखते ही पता चल जाते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकते। बस इससे बाकी बचे ऑप्शंस में से सही जवाब चुनना बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब कुछ और टेक्निक्स देखते हैं जिनसे स्कोर के नुकसान से बचा जा सकता है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, ब्लाइंड गेसिंग मतलब अंदाजे से तुक्के लगाना, इससे हर हाल में बचना है। सिर्फ अपने टोटल अटेम्प्ट्स बढ़ाने के लिए ऐसा करना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। आइए जरा इसके नुकसान को समझते हैं। एक गलत जवाब का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है आपके टोटल स्कोर में से 1/4 नंबर का नुकसान। ये एक सीधी पेनल्टी है। और ये स्लाइड तो असली खतरा बिल्कुल साफ दिखाती है। मतलब समझिए, सिर्फ 4 गलत जवाब और आपके एक सही जवाब से मिले सारे नंबर 0, सब बराबर हो जाएगा। एक और बड़ी काम की टेक्निक बताता हूँ। उन शब्दों पर ध्यान दें जो बहुत एक्सट्रीम होते हैं, जैसे हमेशा, केवल, पूर्णतः या कभी नहीं। क्यों? क्योंकि जिन ऑप्शंस में ये एक्सट्रीम शब्द होते हैं ना, वो अक्सर गलत होते हैं। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिखे तो उसे सेलेक्ट करने से पहले हमेशा डबल चेक जरूर करें। ठीक है, तो अब बात करते हैं अभ्यास और विश्लेषण के महत्व की। देखिए, ये सारी स्ट्रैटेजीज सिर्फ थ्योरी नहीं है। एग्जाम के दिन ये अपने आप काम करें, इसके लिए जबरदस्त प्रैक्टिस चाहिए। और इन टेक्निक्स पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड क्या है? वो है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स, यानी PYQs। PYQs इतने जरूरी क्यों हैं? पहली बात, एमपीपीएससी अक्सर क्वेश्चन पैटर्न रिपीट करता है। दूसरी बात, इनसे ये समझने में मदद मिलती है कि कौन से सवाल रिस्की हो सकते हैं। और तीसरी, इनसे एग्जाम के फॉर्मेट और स्टाइल की आदत हो जाती है। कुल मिलाकर ये दिमाग को ट्रेन करते हैं। PYQs के साथ साथ मॉक टेस्ट भी बहुत जरूरी हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, सिर्फ मॉक टेस्ट देना काफी नहीं है, उन्हें एनालाइज करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करें तो क्या देखें? ये देखें कि किन गलत तुक्कों की वजह से नेगेटिव मार्किंग हुई, कौन से ऐसे सवाल थे जिन्हें छोड़ देना बेहतर होता, और हाँ, टाइम मैनेजमेंट में कहाँ दिक्कत आई। ये एनालिसिस ही आपकी असली तैयारी है। तो इन सारी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज को एक साथ बांधने वाला एक गोल्डन रूल है, सफलता का एक सुनहरा नियम। ये आपकी एमपीपीएससी स्ट्रैटेजी का सबसे जरूरी टेकअवे है। मतलब अगर सब कुछ भूल भी जाएं तो ये एक बात याद रखनी है, और वो नियम है, अटेम्प्ट कम हो लेकिन एक्यूरेसी ज्यादा हो। बस यही मूल मंत्र है। क्वालिटी पर फोकस करना है, क्वांटिटी पर नहीं। तो फिर आखिर सिलेक्शन और फेलियर के बीच का असली फर्क क्या है? हमेशा याद रखिए, सिलेक्शन किस्मत से नहीं, स्ट्रैटेजी से होता है। लक पर नहीं, अपनी मेहनत और स्मार्ट स्ट्रैटेजी पर भरोसा करना है।